फुट ड्रॉप की इफ़ेक्टिव एंड एडवांस एक्सरसाइजेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो एक्सरसाइज हम आपको फुट ड्रॉप की दिखा रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर आपने एक फ़ुटबॉल से अपने पाँव को ठीक करना है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, डिफरेंट एक्सरसाइजेस फुट ड्रॉप की मैंने शेयर की हैं। उसके बाद आज जो एक्सरसाइज है वो है एक फ़ुटबॉल के साथ। आपने एक छोटी सी फ़ुटबॉल लेनी है और इस तरह अपनी एड़ी ज़मीन पर रखें और इसको पंजे के साथ नीचे दबाएं। बेसिकली इसको दबाने से क्या है कि आपके फुट के मसल्स एक्टिवेट होंगे, आपके जो पाँव के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं। फुट ड्रॉप बेसिकली इन पेशेंट को जो था वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से था। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से इनकी नर्व कमज़ोर हुई। नर्व कमज़ोर होने की वजह से इनका मसल बेसूद हो गया, जिसकी वजह से इनकी बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट थी। अगर आप इनकी प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि इनका फुट जो है वो बिल्कुल बेसूद था। अब उसकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई है, मीन के इनका मसल काम करना शुरू कर रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने दीवार के साथ बॉल को रखना है और अपनी एड़ी ज़मीन पर रख कर पंजे से नीचे दबाना है। उसके बाद आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है कि बॉल को सीधा यानी कि आगे एंड पीछे इस मैनर में इसको घुमाएं। इससे क्या है कि आपके तलवों के जो मसल्स हैं, तलवों पे जो आपके मसल्स के साथ जो टेंडन्स हैं वो ज़रा एक्टिवेट होंगे। आपका पंजा जो है वो जमा करेगा, क्योंकि जब आपको फुट ड्रॉप होता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपका पाँव बेसूद हो गया है और उसके अंदर वो पाँव जो है वो ऐसे होता है जैसे आप किसी फॉर्म पर चल रहे हों। तो ये आपके पंजे जो हैं और उसके पाँव के मसल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए है। उसके बाद जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपने कोई भी फुटबॉल या कोई चीज़ रखनी है अपने पाँव के ऊपर और इसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपके जो एंकल के मसल्स हैं, आपके जो काफ मसल्स हैं, जैसे TA टिबियालिस एंटीरियर मसल होता है जो काम करता है आपके पाँव की ऊपर मूवमेंट उठाने में, तो वो मसल की मूवमेंट बेहतर होगी। पहले दोनों पाँव से हमने इनका स्टार्ट करवाया, उसके बाद जो है वो सिंगल पाँव से इनको कहा कि आप इसको लिफ्ट करें। बेसिकली इसको लिफ्ट करने से क्या है, देखें इनका पंजा जो पहले बिल्कुल नहीं उठता था अब वो उठ रहा है। तो बॉल से रखने का मतलब ये होता है कि ताकि उसकी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन हो, उसका थोड़ा सा बैलेंस हो, क्योंकि जब बॉल पड़ी होगी तो तब थोड़ी सी ज़रा उसको संभालने में मुश्किल होगी। पहले जस्ट हमने सिंपल जो है वो इनको एक्सरसाइजेस करवाएं जिसके अंदर हमने इनके पाँव के ऊपर तकिया रखा और इनको कहा कि आप इसको उठाएं। लेकिन अब थोड़ी सी हमने इसके अंदर एडवांसमेंट की है कि हमने एक बॉल रखी है ताकि ये बॉल का भी वज़न संभालें और अपने पाँव को भी उठाएं। मीन के इनके जो पंजा है उसके ऊपर हमने लोड इंक्रीज़ कर दिया है। अब इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी ज़रा एडवांस कर दी गई हैं, जिसके अंदर क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये बॉल को रख के और अपने पंजे से उठा रहे हैं। तो जब इनका पंजा अच्छा ताकतवर हो जाएगा, इनके पाँव के और एंकल के मसल्स ताकतवर हो जाएंगे, तो ये इसको अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज आप देखें कि एड़ी आपने इस तरह रखनी है और अपने पाँव को इस तरह घुमाने की कोशिश करें, साइड पे, एक साइड पे, दूसरी साइड पे। इसको घुमाने से क्या होगा कि आपके जो टांग के मसल्स बिल्कुल रुके हुए हैं, जिनके अंदर एक्टिवनेस नहीं है, वो एक्टिवनेस आएगी और मसल जो हैं वो चलना स्टार्ट होंगे। तो ये एक्सरसाइजेज जो आपको दिखाई गई हैं फुटबॉल के साथ, नंबर 1 क्या थी कि आपने पंजे से दबाना है, नंबर 2 आगे और पीछे की तरफ करना है और नंबर 3 साइडों पे बॉल को अपने पाँव से करें। उसके बाद जो नंबर 4 एक्सरसाइज है वो ये है कि इसके अंदर आपने अपना पंजा अपनी एड़ी किसी चीज़ पर रखकर पंजा ऊपर उठाना है।